हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू। आज हम द रेड ट्रैप के तीसरे और फाइनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इस स्टोरी को दो पार्ट में कवर किया। आज इस पार्ट में हम इसी स्टोरी को कवर करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge and a new guest came in. आयन मास्टर के जाने के आधे घंटे बाद ही एक कैराज व्हील, एक बग्गी उस मील तक आती है और उस बग्गी के पहियों की आवाज़ सभी को सुनाई देती है। इसका मतलब साफ था कि अब और कोई दूसरा नया गेस्ट वहाँ विजिट के लिए आया है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयन मास्टर। लेकिन इस बार आयन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। लेकिन इस बार आयन मास्टर की जगह पर उसने अपनी बेटी को उस पैडलर को लाने के लिए भेजा, क्योंकि आयन मास्टर का ऐसा मानना था कि उसकी परसुएशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, जबकि एडला की कम्युनिकेशन स्किल, उसकी परसुएशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उससे। तो वो पैडलर को घर पे आने के लिए, उसके मैनर में आने के लिए अग्री कर सकती है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वो आई और उसके पीछे पीछे उनका नौकर, जिसका नाम वैलेट था, वो भी आया और वैलेट के हाथ में एक फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। वो देखने में तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। वो काफ़ी जेंटल थी, काफ़ी मॉडेस्ट थी, काफ़ी पोलाइट थी और शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। इवनिंग में फौज के अंदर जैसा माहौल था, अभी भी बिल्कुल सेम माहौल वहाँ पर बना हुआ था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैकस्मिथ अपने हेल्पर के साथ में वहीं फौज के पास में बेंच पर बैठा हुआ था। आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रोल्ड इन द फर्नेस। और लोहे के पिघलने की आवाज़ और जो आग थी उसके दहकने की आवाज़ अभी भी पूरी मील में और पूरी फौज में गूंज रही थी। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head। और जो पैडलर था उसने एक पिग आयरन लिया और अपने सर के नीचे रखकर वो लेटा हुआ था। And his hat pulled down over his eyes। और उसकी जो कैप थी उसने उसे उतारकर अपने चेहरे को ढका हुआ था, मतलब अपने फेस के ऊपर उसने वो अपनी हैट रखी हुई थी। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की को वो पैडलर दिखाई दिया, she went up and lifted his hat। तो वो उसके पास में जाती है और उसकी हैट को उठा लेती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open। अब जो पैडलर था उसको एक आँख खोलकर सोने की आदत थी। He jumped abruptly and seemed to be quite frightened। और एकदम से जैसे ही उसने उस हैट को उसके मुँह पर से हटाया तो वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। My name is एडला विल्मेंसन, said the young girl। अब वो जो लड़की थी, यंग गर्ल थी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और अपना नाम एडला विल्मेंसन बताया। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight। और वो उस पैडलर को बताती है कि उसके फादर उसके पास में आए और बोला कि तुम यहाँ पर इस फौज के अंदर ही सोना चाहते हो। एंड देन आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। फिर वो आगे उसको बताती है कि वो यहाँ पर उसको लेने के लिए आई है और इसलिए उसे पैडलर की परमिशन की ज़रूरत है ताकि वो उसे अपने साथ में ले जाए, जहाँ पर वो अपने फादर आयन मास्टर के साथ में रहती है। तो ये प्रपोज़ल सेम था जो आयन मास्टर ने उसको प्रपोज़ल दिया था कि वो आकर उसके मैनर पर, उसके घर पर आए और क्रिसमस को सेलिब्रेट करे। तो एडला भी वही बात बोल रही है। एडला भी वो उसको वहाँ पर लेने के लिए आई है ताकि वो उसके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। तो आयन मास्टर को तो उसने मना कर दिया था, लेकिन एडला सेम बात को बोल रही है, लेकिन उसके बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं।
आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। उसने बहुत ही शालीनता के साथ में पहले तो उससे माफ़ी मांगी और उसकी जो हालत थी उसके लिए भी अपना एक सैड भाव प्रेजेंट किया और उसने ये कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी हालत जैसी है, तुमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद अ हैवी आइज़। और जब वो ये बातें उससे कर रही थी, जब वो अपनी बात को उसे बता रही थी, तो उसका आई कांटेक्ट इतना कंपैशनेटली मेंटेन था जो किसी को भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर देता। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और फाइनली जब एडला ने पेडलर की आंखों में देखा तो उसने ये नोटिस किया कि जो पेडलर है वो डरा हुआ है। लेकिन इसका रीज़न क्या हो सकता है? उसे इसके दो रीज़न फील हुए। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। उसने सोचा या तो ये कहीं से चोरी करके भागा है या फिर ये जेल से भागा हुआ कोई कैदी लगता है। He has stolen something or she thought and added quickly। उसने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद में अपनी बात में कुछ शब्दों को जोड़ते हुए कहा, You may be sure captain that you will be allowed to leave as just as freely as you came। तो उसने उसे भरोसा दिलाया कि जैसे वो उसके साथ में अपनी इच्छा से आएगा और उनके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, वो जब भी चाहे तो उसे पूरी आज़ादी होगी कि वो जब जाना चाहे वो तब जा पाएगा। मतलब वो फ्री है अपना डिसीज़न लेने के लिए। ओनली प्लीज़ टू स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। फिर वो आगे कहती है कि उन्हें खुशी होगी अगर वो उनके साथ में रुक कर क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा और बाकी तो वो फ्री है ही, जब भी वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द ब्रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और ये जो बात एडला ने उससे कही थी इतने फ्रेंडली मैनर में उससे कही कि पेडलर को भी एडला की बातों पर भरोसा हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो पेडलर ने यहाँ पर एडला से कहा कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा। He accepted the fur coat which the valet had handed him with a deep bow। उसने वो फर कोट को एक्सेप्ट किया जो वैलेट अपने साथ में लेकर आया था। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स। और उसने वो फर कोट अपने पुराने जो कपड़े फटे हुए थे उसी के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। और वो एडला के पीछे पीछे चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। और जब वो ऐसा कर रहा था, जब वो एडला के पीछे जा रहा था, तो उसने ब्लैकस्मिथ को, जिसने उसे वहाँ पर रुकने की परमिशन दी थी, उसकी तरफ एक बार भी देखा भी नहीं। उसने उसको इग्नोर किया और वो एडला के पीछे पीछे बग्गी तक पहुँचा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईवल फॉरविडिंग्स। लेकिन जब वो रास्ते में बग्गी में बैठकर मैनर हाउस की तरफ बढ़ रहा था तो उसके दिमाग में बहुत ही सारे थॉट्स घूम रहे थे। उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी, काफ़ी स्ट्रेस में वो था। क्या सोच रहा था वो? वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। वो सोच रहा था कि मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे चोरी किए ही क्यों, क्योंकि इस पैसों की वजह से उसकी लाइफ काफ़ी फियरफुल हो चुकी है। He thought now I'm sitting in the trap and will never get out of it। उसे लग रहा था कि ये जो कैराज है, ये जो बग्गी है जिसमें वो बैठा हुआ है, ये भी एक ट्रैप है और वो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। The next day was Christmas Eve। अगले दिन क्रिसमस ईव थी and when the iron master came to the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। अगले दिन क्रिसमस था और आयरन मास्टर ये सोचकर और ये देखकर काफ़ी खुश था कि उसका एक रेजिमेंटल कॉमरेड है, उसका जो फ्रेंड है वो उसे ख़राब हालत में मिला है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रिसमस अपने एक पुराने दोस्त के साथ में सेलिब्रेट करे और उसकी जो ख़राब दशा है उसको इम्प्रूव करने में थोड़ा सा सहयोग वो कर सकता था। तो वो काफ़ी खुश था अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए, जिस इंटेंशन से वो उसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में लेकर आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल।
एडला डाइनिंग टेबल को जब डेकोरेट कर रही थी तो वो उसके पास में जाता है और उससे कहता है कि उसके फ्रेंड को कुछ अच्छा खाना खाने के लिए दो जिससे उसके शरीर पर थोड़ा सा फ्लैश आए। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है क्योंकि उसे हो सकता है कि बहुत दिनों से खाना ना मिला हो और खाना ना मिलने की वजह से उसकी ये जो बोन्स हैं वो दिखने लगी हैं। तो जब वो अच्छा खाना खाएगा, जब तुम अच्छा खाना बनाओगी, उसे ऑफ़र करोगी, तो वो खाना खा करके थोड़ा बहुत तो हेल्दी होगा ही। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और ये कहने के बाद में फिर दूसरी बात जो आयन मास्टर ने एडला से बोली कि पहले तो हमें इसको अच्छा खाना देना है जिससे ये थोड़ा सा हेल्दी हो पाए, और उसके बाद में हम इसकी जॉब का भी बंदोबस्त कर देंगे क्योंकि ये रेट ट्रैप बेचते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसका कोई घर नहीं है और ये आवारों की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। तो आयन मास्टर ने सोचा कि वो उसके लिए एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम देखेगा जिससे वो अपने दोस्त की मदद कर पाए। It is queer that the thing have gone downhill with him as badly as that said the daughter। तो ये सुनकर आयन मास्टर की बेटी एडला उससे कहती है कि हाँ, उसके साथ में जो चीज़ें रही हैं, उसका जो पास टाइम रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। चीज़ें उसने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसा लगता है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। लेकिन फिर वो आगे बोलती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो फिर एडला जो उसने फील किया जब वो पैडलर को लेने के लिए गई थी फौज पर, तो उसने आयन मास्टर को बताया कि उसे देखने से फर्स्ट इम्प्रेशन जो उसको देखने से लग रहा था वो ऐसा था कि ये कोई अनएजुकेटेड मैन है। उसको वो बिल्कुल भी एजुकेटेड, कल्चर्ड और ऐसा नहीं लगा जैसे कि वो कोई एक आर्मी का रेजिमेंटल कॉमरेड हो। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different। तो आयन मास्टर एडला को ये कहता है कि तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब वो नहा धोकर हमारे सामने आएगा, जब वो अपने आप को क्लीन करेगा, जब वो अच्छे से अपने आप को शेव करेगा और ये सब करने के बाद में जब वो हमारे सामने आएगा तो तुम एक अलग ही पर्सनैलिटी को देखोगी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। और ये उसका जो ट्रैम्प मैनर है, उसका जो बिहेवियर है वो उसके कपड़ों की वजह से भी हो सकता है। उसके कपड़े जैसे चेंज होंगे तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे। Just as he said this, the door opened and the stranger entered। और जब वो ये एडला से बोल ही रहा था तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक अजनबी इंसान एंटर होता है। Yes, now he was truly clean and well dressed। अब ये पैडलर ही था जो बहुत अच्छे से रेडी होकर आया था। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से वेल ड्रेस किया हुआ था और वो काफ़ी फ्रेश और क्लीन लग रहा था। द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। वैलेट था, उसने उसकी मदद की थी उसके हेयर कट में, शेविंग में, और उसने अच्छे से नहाया था जिस वजह से वो इतना क्लीन और हाइजेनिक और वेल ड्रेस लग रहा था। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belongs to the Iron Master। और जो सूट पैडलर ने पहना हुआ था वो आयन मास्टर का ही सूट था। He wore a white shirt and a stressed collar and whole shoes। उसने एक अच्छी सी वाइट शर्ट और वेल पॉलिश शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। अब उसका गेस्ट इतना अच्छा दिख रहा था लेकिन ये देखकर आयरन मास्टर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। तो पैडलर जब तैयार होकर आया, ये देखकर आयरन मास्टर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने ये रियलाइज़ किया कि जब वो पहली बार इस पैडलर से मिला था तो वो फॉर्ज में मिला था जहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग ना होने की वजह से वो हो सकता है कि उसको पहचानने में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो इंसान अब उसके सामने खड़ा हुआ है वो उसका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड या फिर फ्रेंड नहीं है। आयरन मास्टर को रियलाइज़ हो गया था कि उससे गलती हुई है, जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उसका दोस्त नहीं है, ये तो कोई और ही है, क्योंकि अब वो जब उसे देख रहा था तो वो प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में उसे देख रहा था जहाँ पर मिस्टेक इम्पॉसिबल थी।
बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, अब क्योंकि वो ब्रॉड डे लाइट में था, बहुत अच्छी लाइटनिंग वहाँ पर थी और पेडलर जस्ट आयरन मास्टर के सामने ही खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो उसे पहचानने में उसे कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। उसे ये रियलाइज़ हो गया कि ये उसका कोई परिचित, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, और उसने गरजते हुए गुस्से में पेडलर से क्वेश्चन किया कि इस सब का क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएमुलेट, और जो पेडलर था उसने भी अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने इसलिए भी ट्राई नहीं किया क्योंकि पेडलर को ये पता लग गया था कि अब ये पूरा भांडा फूट चुका है, अब इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना बाकी नहीं है और इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. क्लैरिफिकेशन में पेडलर ने उससे केवल इतना कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ये केवल फौज में रुकने के लिए परमिशन दे दो, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। मैंने कभी भी ये बहाना बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है कि तुमने ही मुझे मिसअंडरस्टूड किया। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वापस से अपने कपड़े, जो मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, उनको पहनकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. लेकिन ये इतना सुनने के बाद भी आयरन मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने पेडलर से वापस से कहा कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं ही तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन तुम्हें तो पता था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। क्योंकि तुमने कुछ नहीं बोला इसलिए इनडायरेक्टली तुम डिसऑनेस्ट ही हुए, और क्योंकि तुमने मेरे साथ में चीटिंग की है, मेरे साथ में बेईमानी की है, तो अब मैं अपने दोस्त शेरिफ को, जो कि पुलिस ऑफिसर है, उसको बुलाऊंगा और वो तुमसे पूछेगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब जो पेडलर था वो आगे बढ़ा और उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया और एक मुक्का टेबल पर दे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। पेडलर ने आयरन मास्टर को कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो भी हुआ वो क्या है, उसका सबका मतलब क्या है। ये जो दुनिया है ये कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into a trouble. उसने आयरन मास्टर से कहा कि जितनी भी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें इंसान को मिलती हैं या फिर जिसके पीछे भी वो भाग रहा है, वो सारी की सारी बेट्स हैं जिसके अंदर फंसकर वो अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेगा, और इंसान इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. उसने आयरन मास्टर से कहा कि अगर शेरिफ आकर मुझे ले भी जाए और मुझे जेल में भी डाल दे तो इससे क्या होगा, तुम भी एक दिन फंसोगे जैसे सारे लोग फंसे हुए हैं, ये रेड ट्रैप में सारे लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसी के अंदर पड़े पड़े मर जाएंगे। तो एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, तुम भी किसी चीज़ के लालच में उसके पीछे जाओगे, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करोगे, और तुम भी एक दिन उस रेड ट्रैप में आकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर लोगे, तो तुम्हारे साथ में भी ये होगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। ये जब वो लेक्चर पेडलर आयरन मास्टर को दे रहा था तो ये काफ़ी फ़नी था आयरन मास्टर के लिए, तो ये सुनकर वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फैलो। आयरन मास्टर ने पेडलर से कहा कि हाँ, तुमने अच्छा बोला, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। आयरन मास्टर ने पेडलर को कहा कि चलो ठीक है, मैं शेरिफ को अभी नहीं बुलाता, तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. जब ये सब कुछ हो रहा था, जब आयन मास्टर ने उस पेडलर को चले जाने के लिए कहा, तो एडला वहाँ आती है और आयन मास्टर से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसको अभी इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पेडलर यहाँ से जाए। तो आयन मास्टर से बिना पूछे वो जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, इससे पहले कि जो पेडलर है वो वहाँ से निकल जाए। What in the world are you doing? said the father. तो आयन मास्टर ने एडला को कहा कि ये तुम कर क्या रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब एडला ने उसको जाने तो नहीं दिया, उसको रोक लिया, दरवाज़ा भी उसने बंद कर दिया था। जब उससे काउंटर क्वेश्चनिंग आयन मास्टर ने की तो उसके पास में शब्द नहीं थे अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. तो वो आगे स्पष्टीकरण में, क्लैरिफिकेशन में अपने फादर आयन मास्टर को बताती है कि सुबह से ही घर के अंदर जो माहौल है वो काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी हैपनिंग एटमॉस्फेयर है, और ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया कि ये पेडलर हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, जिसके लिए हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो घर का एटमॉस्फेयर इतना प्लीजिंग है, उसका रीज़न ये पेडलर ही है। She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for a vagabond. केवल यही एक रीज़न था जिससे उसे ऐसा लगता था कि इसे अभी इस वक्त नहीं जाना चाहिए, और इस वजह से भी उसने आयन मास्टर और पेडलर के बीच में जो भी हुआ उसमें दखल दिया और पेडलर को वहाँ से नहीं जाने दिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. आगे वो आयन मास्टर को बताती है, अपने फादर से कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में जब सोचती हूँ तो इसकी ज़िंदगी क्या है, ये चलता ही रहता है, पूरे साल भर ये इधर से उधर घूमता ही रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, जहाँ पर कोई भी इसको वेलकम नहीं करता, और ना ही इसने कभी होम लाइक फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ना तो इसका कोई परिवार है ना इसका कोई घर है। Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और ये जहाँ पर भी जाता है लोग इस पर शक करते हैं, इसके अपीयरेंस को देखकर वो इस पर शक करते हैं और इसका पीछा करते हैं, और इसे हमेशा डर बना रहता है कि पुलिस इसे कहीं अरेस्ट ना कर ले या फिर इसे क्रॉस एग्जामिन, इससे कुछ क्वेश्चन ना पूछने लगे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो मैं चाहती हूँ कि पूरे साल में से कम एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन ये अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी से, बहुत ही सुकून से जी पाए। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयन मास्टर अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो एडला का अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि एडला जो बोल रही थी वो जेन्युइन था। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. एडला बोलती है कि माना कि गलती हुई है, बट जो भी हो हमने इसे प्रॉमिस किया है कि ये हमारे साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, और हमने ही इसे अपने घर पर इनवाइट किया। इसने नहीं बोला था, ये अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आया, इसे हम ही लेकर आए हैं, तो इस तरीके से हम इसे डिसरिस्पेक्टफुली यहाँ से निकाल देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इसे लेकर आए हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे अपने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने दें, और इसको किसी भी गेस्ट को जैसे हम वेलकम करते हैं उसको वैसे ही वेलकम करें। ये सब कुछ जानने के बाद में कि ये ना तो कोई फ्रेंड है और ना ही कोई रेजिमेंटल कॉमरेड। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने ये कहा कि तुम जितना प्रवचन देने की कोशिश कर रही हो तुमने बहुत अच्छे से तो ये नहीं किया, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो इसको हम यहाँ पर रुकने देते हैं।
बट मेक श्योर दैट आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिसीज़न हम इसको यहाँ पर अपने साथ में रोकने का ले रहे हैं, हमें इसके ऊपर कोई पछताना ना पड़े। यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो एडला ने पेडलर का हाथ पकड़ा और वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। जो भी डिश पेडलर के लिए बनाई गई थी, एडला ने पेडलर से कहा कि ये सारी डिशेस तुम्हारे लिए ही बनाई हुई हैं, तो तुम इसे खा लो। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू द फूड। जो रेड ट्रैप सेलर था वो बिना कुछ कहे वहाँ पर बैठा और खाना खाना शुरू कर दिया उसने। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब एडला के इस बिहेवियर ने, इस पोलाइट बिहेवियर ने उसे डाउट में ला दिया था। वो सोच रहा था कि एडला ने उसकी मदद क्यों की, जबकि सब कुछ खुलासा हो चुका था, उसे पता पड़ गया था, उसकी हकीकत सामने आ चुकी थी, फिर भी इसने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे यहाँ पर रुकने दिया। तो क्या उसके मन में होगा, क्या वो सोच रही होगी। तो इस सब के बारे में अब उसने सोचना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। क्रिसमस ईव वैसे ही बीती जैसे हर बार बीतती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और जो स्ट्रेंजर, जो पेडलर था, उसने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी वजह से उनको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने सोने के अलावा क्रिसमस पर कुछ नहीं किया। द होल forenoon he lays on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। वो पूरे दिन भर सोफे पर, जो गेस्ट रूम था वहाँ पर जो सोफ़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पर वो लेटा रहता था और सोता रहता था। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare। आफ्टरनून में उनने उस पेडलर को उठाया और उससे कहा कि वो अपना खाना खा ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और खा पी कर वो फिर से वापस सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramjos। ऐसा लगता था कि इतने शांति के साथ में, इतने सुकून के साथ में वो सो रहा था रामजोस में अभी इस वक्त, उसे ऐसी नींद पूरी ज़िंदगी भर कभी नसीब नहीं हुई थी। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him। और जब शाम हुई, क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया और उसे उठाया गया कि वो सेलिब्रेशन में पार्ट ले। और जब पेडलर वहाँ पहुँचा तो क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा सो चुका था, और फिर भी वो और सोना चाहता था, इस वजह से वो आधा जागा हुआ था, आधा सोया हुआ था। तो जब वो हॉल में गया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, वो लाइट उसकी आँखों में चुभ रही थी। बट आफ्टर ऑल दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और जब ये सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused one more, then had to go down to the dining room and eat the Christmas fish and porridge। और 2 घंटे बाद ही उसे वापस से जगाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो नीचे डाउन हॉल में जाए और वहाँ पर जो उसका खाना है उसे खाए। As soon as they got up from the table, he went around to each present and said thank you and good night। जैसे ही सबने खाना खाया, वो टेबल से उठे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट का ढेर लगा हुआ था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो सारे के सारे गिफ्ट उस पेडलर को मिले थे, तो उसने हर एक गिफ्ट के लिए उनको थैंक यू बोला। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। और जब वो एडला के सामने आया तो एडला ने उससे कहा कि जो सूट वो पहने हुए हैं वो उसको रख सकता है, और ये सूट उसके फादर की तरफ से उसको गिफ्ट है। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him। और एडला ने उससे ये भी कहा कि अगर वो
चाहे तो नेक्स्ट ईयर इनफैक्ट हर साल वो यहाँ पर क्रिसमस के दिन आ सकता है और एक फैमिली मेम्बर की तरह उनके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता है, और इसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, कोई उसे नहीं रोकेगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और जब वो वापस आता है तो उसका स्वागत ऐसे ही होगा जैसे अभी किया जा रहा है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अम्यूजमेंट। और जब ये सब कुछ उसने सुना तो उसके पास में आंसर देने के लिए, कुछ कहने के लिए था नहीं, वो केवल एडला को बहुत ही अमेजमेंट के साथ में देख रहा था। The next morning, Ironmaster and his daughter got up in a good season to go to the Christmas service. अगली सुबह आयरनमास्टर और एडला दोनों जल्दी उठे और क्रिसमस सर्विस के लिए निकल गए। Their guest was still asleep and they did not disturb him. और जब उन्होंने ये देखा कि उनका गेस्ट मतलब पेडलर अभी भी सो रहा है, वो नींद में है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने उसे सोते रहने दिया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejecting than usual. और 10 बजे के तकरीबन आसपास जब वो क्रिसमस से वापस लौट रहे थे तो एडला का चेहरा लटका हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। At church, she had learned that one of the old crafter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat trap. और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा पता लगा था चर्च के अंदर जिसने उसे काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया था। उसे वहाँ पर ये पता लगा कि उनकी ही मील का एक पुराना वर्कर था जिसको एक रेड ट्रैप सेल करने वाले ने लूट लिया है। Yes, that was fine fellow you led into the house, said her father. तो जब वो दोनों साथ में आ रही थी तो आयरन मास्टर ने एडला से कहा कि ये वही आदमी है जिसने हमारे एक वर्कर को लूटा है और तुमने उसको घर में रुकने की परमिशन दे दी। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब मुझे इस बात का डर है कि हमारे घर में जो चांदी की चम्मचें हैं उसमें से कुछ बचेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि वो तो एक चोर है, वहाँ से वो चोरी करके निकल जाएगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। और जैसे ही वो दोनों अपने मैनर हाउस पर पहुँचे, कैराज को रोककर सीधे वो वैलेट के पास में गए जहाँ पर उससे पूछा क्या वो स्ट्रेंजर, क्या वो पेडलर अभी भी अंदर है या फिर नहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। आयरन मास्टर ने उसे बताया कि चर्च से उन्हें ये पता लगा है कि वो आदमी चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो वैलेट उनसे कहता है कि वो आदमी तो यहाँ पर नहीं है, वो जा चुका है और वो अपने साथ में कुछ लेकर भी नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो वैलेट ने उनको बताया कि वो यहाँ से कुछ लेकर तो नहीं गया बल्कि यहाँ पर कुछ छोड़ कर गया है, एक गिफ्ट है जो एडला के लिए उसने यहाँ पर छोड़ा हुआ है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. एडला उस गिफ्ट के पास में जाती है और उस गिफ्ट को खोलने लगती है। वो जो गिफ्ट था इतने बुरे तरीके से उसने पैक किया था कि उसके अंदर जो चीज़ें थी वो दिखाई दे रही थी। She gave a little cry of joy. She found a small rat trap. In it lay 3 wrinkled 10 kronos note. और जब उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें 10 क्रोनस के 3 रिंकल नोट थे और एक छोटा सा रेड ट्रैप था। बट दैट वॉज नॉट ऑल। और केवल इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स। और इन दोनों चीज़ों के अलावा उस गिफ्ट बॉक्स में एक लेटर भी था जो उसने अपने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एडला के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो था नहीं, तो उसने अपने ही स्टाइल से लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसमें, देखते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। तो उसने एडला के लिए लिखा कि जैसे मैं कोई आर्मी का कैप्टन हूँ वैसे ही तुमने मुझे पूरे दिन भर ट्रीट किया और तुम मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा काइंड रही, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रही। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी
चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरूँ और मैं भी तुम्हारे साथ में वैसा ही बिहेव करना चाहता हूँ इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। उसने आगे एडला के लिए लिखा कि उसने उसको एक रेजिमेंटल कॉमरेड, एक आर्मी के कैप्टन की तरह ट्रीट किया, उसके साथ में बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया, तो वो एक चोर की तरह व्यवहार कर कर एडला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। लेकिन ये जो पैसे मैंने उसमें छोड़े हैं 3 रिंकल क्रोनर नोट्स हैं, तो वो जो आदमी है, जो क्रॉफ्टर है, उसको, जिसका घर रोड साइड में है, उसको ये पैसे लौटा देना। Who has the money pouch hanging on the window frame as baits for poor wanderers। आगे उसने उसको बोला कि वो जो क्रॉफ्टर है, ये पैसे तो तुम उसको लौटा देना जहाँ से ये पैसे मैंने चुराए थे। जो क्रॉफ्टर है वो अपने पैसों को एक लेदर पाउच में रखकर विंडो के साइड से लटका देता है, जो कि लोगों को ललचाती है, वो उनके लिए बेट्स है। तो ये जो पैसे हैं ये उसको लौटा दीजिएगा। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द रैट who would have been caught in a world's rat trap। बोलता है कि ये जो रैट ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एडला के लिए उस रैट की तरफ से, जो कि इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस जाता इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन। वो अपने आप को एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करता तो वो भी एक चूहे की तरह इस रैट ट्रैप में फंस जाता। तो ये रैट ट्रैप एडला के लिए गिफ्ट है उस रैट की तरफ से, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और जब उसने ऐसा किया, जब वो एक रैट ट्रैप में फंसने के बजाय एक रैट की तरह अपने आप को ट्रीट करवाने के बजाय जब उसने अपने आप को एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह ट्रीट किया, तो वो इस रैट ट्रैप से आज़ाद हो गया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में एडला की दोस्ती के नाम उसने ये सारे के सारे गिफ्ट डिवोटेड किए और नीचे उसने साइन किया कैप्टन वॉन शेल। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 द रैट ट्रैप कंप्लीट होता है। सो दिस वॉज द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर द रैट ट्रैप। होप कि एक्सप्लेनेशन आपके लिए ईजी रहा होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। सो लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही आप दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो आई विल बी सीइंग यू सून, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।